राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 दिसंबर को आपका एग्जाम है और 7 दिसंबर से लेकर अभी तक में बचे हैं 10 दिन। इन 10 दिनों में क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है और एक रोड मैप क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और पिछले कई सालों से लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग एग्जाम्स के लिए गाइड करते आ रहा हूं, चाहे बेसिक शिक्षा हो, स्कूल शिक्षा हो या नीट शास्त्र हो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और वो भी क्लास 9th वाले बच्चों के लिए कि आखिरी 10 दिन का क्या रोड मैप हो सकता है। बेटा आपको पता है कि आपका एग्जाम डेट जो है वो 7 दिसंबर को है, 10 दिन के करीब बचे हुए हैं और आपका एडमिट कार्ड जो है वो 1 दिसंबर को आ जाएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम वहीं से उठाकर ले चलेंगे, तो अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, बेटा दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या आता है? इंग्लिश आता है, हिंदी आता है और सोशल साइंस आता है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस, हिंदी से 20 क्वेश्चंस और सोशल साइंस से 30 क्वेश्चंस। तो पेपर 1 में बेटा आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। वहीं पेपर 2 की बात कर लें तो मैथ से 50 क्वेश्चन और साइंस से 50 क्वेश्चन, तो यहां से भी 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 आपको बेटा दोनों पेपर एक ही साथ करना है। ठीक है, दोनों पेपर को करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय होता है, यानी कि 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको इतनी स्पीड जो है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। साथ में बेटा ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि पेन पेपर मोड पे होता है। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में रहेगा, ओएमआर शीट आपके हाथ में रहेगी, आप वहां पर सर्कल करके फिल करोगे आंसर्स को। अब बात कर लेते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज की कि 50% क्वालिफाइंग आपको दोनों पेपर में स्कोर करना है। मतलब पेपर 1 में भी 50% मार्क्स आपको लेकर आने हैं कंपलसरी और पेपर 2 में भी आपको 50% मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन लाने, मिनिमम इसमें भी 50 और इसमें 50, मतलब दोनों में बेटा मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं, तभी आप आगे क्वालिफाई हो पाओगे इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा बेटा आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, तो फाइनल मेरिट जो बनती है आपकी 250 मार्क्स से कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी यहीं से आ जाती है कि यहां से 50 क्वेश्चन सही करना और यहां से 50 क्वेश्चन सही करना है। ऐसा नहीं करना है बेटा कि अगर पेपर 1 पहले कर रहे थे तो पूरे 2.5 घंटे में हमने पेपर 1 के 100 क्वेश्चन तो 100 में से 90 सही कर लिए, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 30 या 40 क्वेश्चन ही सही कर पाए, तो हमारा ओवरऑल स्कोर 130 140 हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम क्वालिफाई ना करें। यानी कि वहीं कोई ऐसा बच्चा है जिसने यहां पर 60 क्वेश्चन और यहां पर 60 क्वेश्चन सही किए, तो 120 मार्क्स पे वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। तो 50% मार्क्स दोनों के लिए फोकस करना है। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हो, इजी आता है। हिंदी अगर आपको थोड़ी सी टफ लगती है, इसको आप छोड़ सकते हो। सोशल साइंस के 3 क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और फिर 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के, आप इन 80 क्वेश्चन को पहले करो। फिर मैं कहता हूं आप पेपर 2 में आ जाओ। पेपर 2 में पहले आप साइंस के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी से सॉल्व करो। साइंस सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आपकी साइंस के बेटा 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं मान के चलता हूं कि 50 में से 40 क्वेश्चन तो आप सही करोगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो यहां पे 50 में से 40 लाना आसान है। अब जब आपने यहां पर 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आप मैथ्स पे आ जाओ। मैथ्स के बेटा 50 क्वेश्चन, आप 20 से 25 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। 20 से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। पूरा पेपर एक बार में अटेम्प्ट मत करो मैथ्स का, पहले 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोशिश करो कि 10 से 15 क्वेश्चन सही हो, ताकि आपके यहाँ के 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन पहले अश्योर्ड हो जाए। और यहां पर मैंने बोला आपको इंग्लिश और सोशल साइंस, इन 80 क्वेश्चंस में आपको कोशिश करना है कि यहां पे आपके क्वेश्चंस पहले अश्योर्ड हो जाएं। फिर उसके बाद जितना आपका बचा हुआ पेपर है, हिंदी का बचा हुआ है, सोशल साइंस में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, फिर पेपर 1 पूरा फिनिश करिए, ओएमआर भरिए। फिर उसके बाद पेपर 2 में बेटा साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़े होंगे जो आपको नहीं आ रहा होगा, उन पे टाइम दीजिए। और लास्ट में जाकर मैथ्स के जो 20-25 क्वेश्चन आपने नहीं किए थे, अब उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में करते जाइए। जितने क्वेश्चंस आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आप ओएमआर सबमिट कर देना। मैथ्स अगर शुरू में ही शुरू कर दोगे बेटा, पेपर के स्टार्टिंग में ही मैथ्स करना लगा, मैथ्स स्टार्ट कर दोगे, तो हो सकता है मैथ्स और साइंस करने में ही आपका पूरा समय चला जाए। तो समय बर्बाद नहीं करना, इस चीज का ध्यान में रखना है कि पेपर 1 में पहले इंग्लिश और सोशल साइंस करना है, ताकि इन 80 क्वेश्चन में से मेरे 50 क्वेश्चन लगभग सही हों। फिर उसके बाद पेपर 2 में पहले साइंस करना है और फिर मैथ्स के 20 या 25 क्वेश्चन करने हैं, ताकि यहां से भी 50 क्वेश्चन मेरे ठीक ठाक हो जाएं। इसके बाद हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हैं। मार्क्स को इंक्रीज करना है, मैथ्स का एक क्वेश्चन करोगे तब भी 1 मार्क्स मिलेगा, साइंस का एक क्वेश्चन करोगे तब भी 1 मार्क्स, और हिंदी का एक क्वेश्चन करोगे तब भी 1 मार्क्स। तो जल्दी मार्क्स आपको हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश और साइंस से जल्दी स्कोर करोगे, तो वो पेपर में आपको पहले कोशिश करना है खत्म करने का। मैथ्स बेटा हो सकता है क्योंकि 200 क्वेश्चन है 150 मिनट में, तो पेपर आपके छूटने के बहुत चांसेस हैं। तो कोशिश ये करना है कि पेपर हमारा मैथ्स सेक्शन से छूट जाए, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस में हमारा पेपर ना छूटे।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेटा कि कहां कहां पर आपको फोकस करना है, आखिरी 10 दिन में आपको किन किन चीजों पर तैयारी करनी है, किन चीजों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाके आप स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा क्लास 9th वाले सेक्शन में, इंग्लिश और हिंदी का रिवीजन शीट। ये इंग्लिश और हिंदी के रिवीजन शीट में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 10 से 15 पेज की ये पीडीएफ है। आप डाउनलोड करो और इसको रिवाइज करो। अगले 10 दिन में कोशिश करो 2 से 3 बार आप इस पीडीएफ को रिवाइज कर पाओ, ताकि आपके इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे हो जाए। पीडीएफ को हमने इतने बेहतरीन तरीके से बनाया है कि जितनी आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब यहां पर अवेलेबल है। तो इस पीडीएफ को बेटा जरूर डाउनलोड करो, ऐप को डाउनलोड करके, और इसको 2 या 3 बार रिवाइज करो एग्जाम आने तक। इंग्लिश और हिंदी में आपको सिर्फ यही करना है। अब बात कर लेते हैं बेटा सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस के लिए क्या करना है? सबसे पहले 5 सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं। इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए बेटा कुछ नहीं करना, रिवीजन शीट डाउनलोड कर लो ऐप में से, ठीक है, और इसको 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा सोशल साइंस पे। सोशल साइंस के लिए बेटा एनसीईआरटी किताब एक बार रिवाइज करो। एनसीईआरटी क्लास 8th की एक बार आप रिवाइज करो। आपकी नई एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, इसमें बेटा आपके सोशल साइंस में क्लास 8 में 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। तो एक दिन में अगर एक चैप्टर में रिवाइज करोगे तो अगले 7 दिन में आपका सोशल साइंस जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। इस इंग्लिश और हिंदी की एक पीडीएफ का एक बार के रिवीजन में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा इंग्लिश पढ़ने का, 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा हिंदी को रिवाइज करने का। तो हमको अगले 10 दिन में इसका 2 से 3 रिवीजन करना है। सोशल साइंस का हर दिन एक चैप्टर रिवाइज करना है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटा भी लग सकता है। अब आ जाते हैं बेटा मैथ्स और साइंस के ऊपर। सबसे पहले बात करो अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में बेटा हर एक चैप्टर का आपको एक पेज में सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं, ताकि एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप एक चैप्टर को एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हो, तो आप इसको रिवाइज कर सको। तो आपको फॉर्मूला शीट बनानी है मैथ्स के लिए। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको सारे के सारे एक जगह पर बना के रख लेने हैं मैथ्स के लिए। साइंस के लिए बात करें बेटा, तो साइंस में देखो कुछ नहीं करना, जो आपकी एनसीईआरटी किताब है साइंस की, ठीक है, उसको आप पढ़ो, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर, 1 डे में 2 चैप्टर। तो अगले 10 दिन की बेटा अगर मैं बात करूं, सोशल साइंस का एक चैप्टर रोज पढ़ना है, साइंस के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, इंग्लिश और हिंदी की रिवीजन शीट एक दिन छोड़ के, जैसे आज हिंदी पढ़ा कल इंग्लिश पढ़ा, फिर आज हिंदी कल इंग्लिश, आज हिंदी कल इंग्लिश। और मैथ्स में बेटा रिवीजन शीट के लिए फॉर्मूला शीट बनाना है, रिवीजन करने के लिए मैथ्स में फॉर्मूला शीट बनाना है और रिवाइज करना है। डेली आप 6 से 7 घंटे अभी पढ़ने की कोशिश करो अगले 10 दिन में। और 10 दिन में बेटा अगर आप डेली 6 घंटे भी पढ़ते हो 10 दिन के लिए लगातार, तो ये 60 आवर्स होते हैं। और 60 घंटे अगर आपने डेडिकेटेड होकर पढ़ लिया, तो आपके एग्जाम में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी आप 100 क्वेश्चंस पर थे, इन 10 दिनों में हो सकता है आप 130 140 क्वेश्चंस तक चले जाओ, ठीक है। तो अगले 10 दिन में अपने आप को फोकस में रखना है, डेडिकेटेड रहना है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है, और जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। तो मैं मिलूंगा बेटा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सीएचएस जेएनवी सैनिक स्कूल क्लास 9th, क्लास 6th या क्लास 11th की तैयारी के लिए स्कूल शिक्षा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, विद बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स और बेस्ट गाइडेंस के साथ। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।